ऑनलाइन बच्चे को बोल रहे हैं, ठीक है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, सो ऑनलाइन बच्चे भी हैं इसमें, जो ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं, ऑफलाइन नहीं आए, वो हैंड। यस सर। ओके, सो बेसिकली बच्चों आज के क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिलेबस के बारे में कि आपको इस आईटी में पेपर में क्या पढ़ना है। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो आपके पास सिलेबस विजिबल होगा जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं, और बाकी ऑफलाइन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ आईटी का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर। ठीक है, मतलब ये तो उसका, लेकिन पर्पस क्या है इसका? आईटी सब्जेक्ट का पर्पस क्या है इसका? काम को स्मार्ट बनाना सर। काम पर बेसिकली जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं उन्हें भी आईटी का नॉलेज हो, जितना रिक्वायरमेंट हो उन्हें बेसिक नॉलेज कम से कम होना चाहिए, यही पर्पस सब्जेक्ट का इसका, ठीक है। तो बेसिकली आपको इसमें कंप्यूटर के बारे में सीखने को मिलेगा, एक्सेल के बारे में सीखने को मिलेगा, ऑफिस के बारे में, जो ऑफिस पैकेज जिसमें एक्सेल, पावर पॉइंट, आपका जो एमएस वर्ड आता है उसके बारे में सीखने को मिलेगा। उसके अलावा कुछ इंटरनेट के रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में भी आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों? यस सर। तो बेसिकली आपके स्क्रीन पे विजिबल होगा, विजिबल है सबको? इसके दो पार्ट है, सेक्शन Yes, 1 और क्या है? इसके दो पार्ट है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, है ना? सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन फर्स्ट जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो क्या है? थ्योरी वाले पार्ट है। और जो सेक्शन 2 है वो क्या है? आपके प्रैक्टिकल वाले पार्ट। क्लियर है बच्चों? तो बेसिकली इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस देख लेते हैं। सिलेबस ही है ना, क्योंकि बिना सिलेबस का आप क्या पढ़ोगे? जितना नॉलेज जरूरी है आपके लिए उतना एग्जामिनेशन में पास करना भी जरूरी है, और क्वालिफिकेशन भी। तो क्वालिफिकेशन के लिए आपको अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ना होगा। यस, इसके अलावा आप पे डिपेंड करता है आप कितना नॉलेज गेन कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो बेसिकली देखिए, पहला टॉपिक जो सेक्शन 1 में है वो आपका बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नोट डाउन कर लीजिए, बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये क्या है? आपका जो फंडामेंटल आपने पढ़ा होगा बेसिक्स ऑफ आईटी में, वही चीजें यहाँ पे आपको डिस्कस करनी है मुझे, ठीक है। जैसे फंक्शनल यूनिट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर भी काम करता है, उसके लिए कुछ नेसेसरी कुछ पार्ट्स होंगे जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होंगे, जिसके बिना कंप्यूटर ऑपरेट नहीं होता है, उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मिनिमम एटलीस्ट क्या चाहिए हमें कंप्यूटर में, ये बता दो मुझे। एटलीस्ट कंप्यूटर को रन करने के लिए या यूज करने के लिए उसमें कौन कौन से पार्ट्स होने चाहिए? सीपीयू चाहिए सर, मॉनिटर चाहिए। और क्या होगा बच्चों बताओ? कीबोर्ड, माउस, यूपीएस। यूपीएस सर। वो क्या है? बेसिक, या फिर इसको कह सकते हो फंडामेंटल कंपोनेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्या है बच्चों? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखोगे, टाइम से आओगे। और ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखिएगा, 9-10 तक आप ज्वाइन हो जाओगे। 9-10 के बाद आप ज्वाइन करोगे, ज्वाइन मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्लियर है?
यस सर। तो ध्यान रखिए इस बात का। और ऑफलाइन बच्चे जो आते हैं वो भी 9 बजे से पहले आ जाएंगे, मतलब क्लास में 9 बजे स्टार्ट हो जाना है, ठीक है। बीच में आएंगे तो बाहर बैठेंगे। चलिए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हर टॉपिक देखिए, इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। इसमें जो डिस्कस मैं करने वाला हूँ, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कंप्यूटर सिस्टम में कितने टाइप्स होते हैं, किसी को कोई आइडिया इसके बारे में? 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं? मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, उन सबको भी हम लोग देखेंगे। बेसिकली 4 जो आपने बताया वो सही बताया, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं इसके। पर्पस के बेस पे होता है, साइज के बेस पे होता है, और उसके वर्क के बेस पे होता है। तो पर्पस के बेस पे क्या होता है बच्चों, आपने सुना होगा जनरल पर्पस कंप्यूटर, और सुना होगा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। सुना है कभी गलती से भी? नहीं सुना है आप लोगों ने? तो बेसिकली जनरल पर्पस ये होता है जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं। स्पेशल पर्पस जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है। जैसे सिंपल सी बात देखो, कभी आपने हॉस्पिटल में देखा है कंप्यूटर लगा हुआ होता है, बहुत सारे वेंटिलेटर सिस्टम होता है, वहां भी लगे होते हैं। क्या वो हम यूज कर सकते हैं? क्या सबको यूज कर सकता है उसको? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जनरल पर्पस के लिए नहीं है, मतलब हम लोग के सबके लिए नहीं है, वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया होता है, और केवल उसी पर्पस में उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते। तो वैसे कंप्यूटर्स को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? स्पेशल पर्पस। और जो कंप्यूटर नॉर्मली हर कोई यूज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड जनरल पर्पस कंप्यूटर। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका आईटी। क्या है इसमें? आईटी। अब आईटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आईटी का एप्लीकेशन क्या है, आईटी होता क्या है, डेवलपमेंट कैसे हुआ, इंडस्ट्री में इसका क्या यूज है, होम में क्या यूज है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में क्या यूज है इसका। तो आज यदि हम लोग जूम के थ्रू क्लास हो रही होगी, जो ऑनलाइन बच्चे क्लास कर रहे होंगे, वो बिकॉज ऑफ आईटी, है ना। आज जब घर बैठे क्लास कर रहे हो तो किसका दिन है ये? दिस इज बिकॉज ऑफ आईटी। ये सिर्फ कुछ एप्लीकेशंस हैं किसके? आईटी के, जो डिस्कस हम करने वाले हैं कि डेवलपमेंट में क्या उसका यूज है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में क्या यूज है उसका, बिजनेस में क्या यूज है, ये सारे उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आईटी वाले पार्ट जनरली इसमें इसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्या करने वाले बच्चों? एप्लीकेशंस की, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। क्या डिस्कस करेंगे? कम्युनिकेशन। ये वर्ड तो सुना होगा आप लोगों ने, नाम तो सुना ही होगा। यस सर नो? इसका क्या मतलब होता है? कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है बच्चों? Sir, the way of interacting with other people or with anything is called communication. बिल्कुल, मतलब यहाँ पे हम आपस में क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, या अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। यस और नो? अब जैसे भी करें, सारे से करते हैं, दैट इज आल्सो ए कम्युनिकेशन, या फिर ओरल करते हैं, दैट इज आल्सो ए कम्युनिकेशन। यदि हम लोग करते हैं, दैट इज आल्सो ए कम्युनिकेशन। तो बेसिकली आप अपने आइडिया को, आप किसी को अपना पावर दिखाना चाहते हो तो बहुत सारे तरीके हैं, बोल के भी दिखा सकते हो और फिजिकली भी दिखा सकते हो पावर। सो बिकॉज ऑफ दिस हम कह सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन क्या होता है? अपने आइडिया को, अपने कंसिडरेशन को, अपने डेटा को किसी दूसरे तक पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। यही कम्युनिकेशन का मेन क्या होता है बच्चों? पार्ट होता है। यस और नो? बेसिकली ये कम्युनिकेशन हमारा ऑफलाइन नहीं होगा, ये हमारा ऑनलाइन कम्युनिकेशन होने वाला है। ऑफलाइन तो हम लोग अभी कर ही रहे हैं, लेकिन जो ऑनलाइन बच्चे जो मेरी बातों को सुन रहे हैं वो कहलाता है आपका एक्चुअली में ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहेंगे, या इसको डिजिटल कम्युनिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? या फिर इसको डेटा कम्युनिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? तो हम लोग बेसिकली जो यहाँ पे चूंकि आईटी के टर्म्स है और आईटी में ये चीजें दी हुई है, तो हम लोग इसको जो हिंदी में कम्युनिकेशन पढ़ते हो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? माध्यम। क्या बोल, सॉरी इसको क्या हिंदी में क्या बोलते? माध्यम ही बोलते हैं। तो वही होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ टर्म्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि ईमेल क्या होता है, नेटवर्क एप्लीकेशंस में फैक्स नाम सुना होगा आपने, वॉइस कैसे हम शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हैं, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, इन सब चीजों को हम देखेंगे।
आजकल ग्रुप कम्युनिकेशन में मैं बात करूं तो बहुत सारे हमारे पास पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन भी बहुत सारे हैं। आप चाहो तो वीडियो कॉल करते हो व्हाट्सएप से, यस, वो भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। वॉइस कॉल, आप जब चैटिंग, आप जूम से ज्वाइन होते हो, सारे बच्चे ज्वाइन होते हो, दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन, है ना। तो बेसिकली हम ग्रुप कम्युनिकेशन, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन के जितने भी मीडियम्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे। चलो आजकल के जमाने में ये बताओ, व्हाट्सएप कैसा कम्युनिकेशन, पीयर टू पीयर भी है और ग्रुप भी है। हम लोग ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आप लोग ग्रुप में हो ना, कॉलेज ग्रुप में हो आप सब लोग, कॉलेज ग्रुप, तो ये क्या होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन होता है सबके लिए होता है। कॉलेज जो आपको भेजती है, अभी जो मैंने आपको लिंक भेजा, क्लास का लिंक भेजा, है ना, वो क्या था, वो था आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। समझ में आया। फेसबुक पे है, फेसबुक पे जो पोस्ट करते हैं वॉल जो होता है उसका एक पर्सनल चैट भी होता है, तो वैसे पर्सनल चैट हो गया आपका पर्सन टू पर्सन, बट आप ग्रुप बनाते हो, दैट इज कॉल्ड ग्रुप कम्युनिकेशन। क्लियर है बच्चों? चलिए, इतना क्लियर है तो कुछ और भी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड लैन। क्या है बच्चों? लैन। नाम तो सुना ही होगा, है ना, नाम तो सुना ही होगा। क्या है? लोकल एरिया के, बचपन से सुनते हुए आ रहे हो गए, ऐसा ना। यदि जो सीबीएसई में पढ़ा होगा वो तो सुन ही रहा होगा, बिहार बोर्ड वाले भी तो पढ़े ही होंगे, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कंप्यूटर किसी ने नहीं पढ़ा होगा, कंप्यूटर कोर्स तो आप लोग किए ही होंगे इससे पहले, नहीं भी किया तो सुन लोगे यहाँ पे। लैन, लैन मतलब लैन वैन, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। उसके अलावा कुछ कुछ डिवाइसेस होते हैं जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं, यानी इंटरनेट यूज करने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए। उसी के बेस से हम क्या करते हैं, नेटवर्क क्रिएट करते हैं या फिर इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग डिवाइसेस। क्या बोलते हैं उसको? जैसे एक दो नाम बताओ। रूटर, बिल्कुल, राउटर बोलो, रूटर बोलो, आप जैसे बोलो बस समझ में आनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्या है? स्विच का नाम सुना होगा। अब वो स्विच नहीं होगा, बटन स्विच प्रेस करते वो स्विच नहीं, थोड़ा एडवांस स्विच। स्विच जैसे आप कभी देखे हो, आप अपने घर में वाईफाई यूज करते हो, आपने कनेक्शन लिया है, रूटर आया, रूटर से कनेक्शन दे दिया आपको, अब उसको फिर अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसा देखा आपने? आप उससे घर, उस घर से आप उसे घर में कनेक्शन ले आते हो एक पार्ट कहीं और, तो वहां जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है वो करता है कौन? स्विच। तो वहां भी स्विच यूज करते हैं। अब ऐसे कुछ पार्ट्स हैं, तो नेटवर्किंग डिवाइसेस भी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, www नाम सुना है? इसका भी तो नाम सुना ही होगा, कुछ नया नहीं है। जब भी कोई वेबसाइट पर सर्च मारते हो या कुछ भी सर्च करना चाहते हो, तो उसके स्टार्टिंग में जो एड्रेस होता है तो www लिखा रहता है, यस और नो। तो बेसिकली हम लोग जान पहचान तो है, थोड़ा सा और जान पहचान पढ़ाना है, कैसे ना। नाम सबका, नाम आप लोग सुन रखे हो पहले से कि कौन क्या होता है, बस थोड़ा सा उससे फ्रेंडशिप और होने का, कैसे ना। चलिए, तो बेसिकली ये हो गया आपका www। फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। सबको याद था फुल फॉर्म? पक्का? इसी बात पे मैं HTTP का फुल फॉर्म बता दो। Hypertext Transfer Protocol Service. सॉरी, यस प्लीज। Hypertext Transfer Protocol. बिल्कुल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कुछ लोगों ने इसमें HTML का, कहीं कहीं से भिनी भिनी आवाज आ रही थी उसमें, मार्कअप लैंग्वेज आ रही थी, याद नहीं? कितने लोगों ने मार्कअप बोला था? ऑनेस्टली बताओ। अच्छी बात है कि हमारी क्लास में ऑनेस्ट बच्चे भी हैं। सुनो,
सर आवाज कहाँ आ रही है सर? सर अभी बिजी हैं। तो क्या होता है, अनजाने में बहुत कुछ है ना पता चल जाता है। आप भी कुछ दिखा देते हो अपना, है ना। तो बेसिकली जो भी चीजें हैं इसको सुधारिए। आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, उसको वो चीजें जो आदत में रहेगी ना वो बेसिकली रहता है। फिर जाओगे जहाँ जॉब करने जाओगे वहां भी क्या होगा, थोड़ा सा यदि बॉस साइड हुआ, किसी पकना, मछली बाजार, सारा दुकान शुरू हो जाता है। ऐसा ये होता है ना। तो ये तो वही बात हो गई, शिकारी आएगा, है ना, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोग से फंसता नहीं और फिर भी फंस जाता है। क्यों? क्योंकि बस सुनते हो, समझते हो नहीं, प्रोसेसिंग नहीं करते हो। कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करें तो प्रोसेसिंग नहीं करते। बेसिकली चलो सुधर जाओगे, मुझे पता है इतना। अब देखो वर्ल्ड वाइड वेब में मैंने बताया था कुछ टर्म्स, जैसे www वेब ब्राउजर का नाम सुना होगा, सुना है या नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर सुने। Yes, Yes, sir. sir. सुने sir. वेब एक्सेस थ्रू ऑनलाइन सर्विसेज, बहुत सारे सर्विसेज हैं ऑनलाइन एक्सेस करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फेसबुक देख लो, एग्जांपल व्हाट्सएप देख लो, ब्राउजर है, इंस्टाग्राम है, मोबाइल है, बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। यस और नो? यदि मैं एक छोटा सा फोन पे का एग्जांपल लूं तो वहां भी हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। यस और नो? छोड़ दो उसको, उतना भी छोड़ दो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। उसके भाई चढ़ा वो क्या कदम में आ जाएगा। तो बेसिकली मैं बात कर रहा था स्विगी, जोमेटो, आप ऑर्डर करते हो क्या बिना इंटरनेट का कर सकते हो क्या? कल या परसों रात में आपने सुना होगा कि 2-3 घंटे के लिए फेसबुक साथ कितना मुश्किल हो गया होगा आप लोगों को, बताओ। हो गया था ना? हुआ था या नहीं हुआ था? तो बेसिकली हाँ बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? तो कुछ बोल। हाँ तो बेसिकली लॉस हुआ हो तो उसका प्रॉब्लम है, में से कितने का लॉस हो गया होगा, है ना। तो बेसिकली वो लॉस कवर करना है तभी होगा जब आप उसके जैसा आप भी एक सॉफ्टवेयर बना के रख दो तो कवर हो सकता है फ्यूचर में। खैर देखिए, नेक्स्ट बच्चों बात आती है प्रोटोकॉल्स की। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इसी में एक टर्म है प्रोटोकॉल्स। कितने लोग जानते हो प्रोटोकॉल क्या होता है? बहुत अच्छा टर्म है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है प्रोटोकॉल, सुनने में बहुत अच्छा लगता है प्रोटोकॉल। हमेशा कहते हैं आपके गार्जियन, आपके रिलेटिव, आपके टीचर्स हमेशा बोलते होंगे कि यू शुड फॉलो द प्रोटोकॉल। सो व्हाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोकॉल? सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। तो हर एक चीज में, हर ऑर्गेनाइजेशन में सेट ऑफ रूल्स होते हैं। हर एक इंस्टीट्यूशन में आपको सेट ऑफ रूल्स मिलेंगे, ट्रैफिक में मिलेंगे आपको, घर में मिलेंगे आपको, है ना। हर चीज में आपको रूल्स मिलते हैं। एक दो रूल नहीं होते, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। इफ यू वांट टू ड्राइव बाइक on the road, then you have to follow these rules, है ना। whenever you will see green light, you have to just pass
from that place. If you are seeing the yellow, then you have to pass slowly. If you are seeing the red color, then you have to stop there. So these are the set of rules. Yes or no? Yes. तो ये सारे rules नहीं तो क्या होगा? यदि आप रूल्स फॉलो नहीं करते तो क्या होता है? अरे नहीं बाबू, एक्सीडेंट होता है। क्या होता है? वो तो जुर्माना हुआ, पनिशमेंट हुआ, लेकिन रियल में क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए उस एक्सीडेंट से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेट ऑफ रूल्स यूज करते हैं, ट्रैफिक रूल्स को कहते हैं। तो वैसे ही क्या आपको लगता है इंटरनेट पे कोई रूल्स नहीं होते हैं? वहां भी होते हैं, सबके प्राइवेसी होते हैं, सबके कुछ अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वहां भी उसके सिस्टम होते हैं। आपको लगता होगा कि आप नेट चला ले तो कभी भी ऑन करते हो, कभी नेट चल जाता तो काम चलो खत्म हो गया, क्या जाएगा वो लोग, उसके भी कुछ रूल्स। क्या आप किसी के दूसरे के नेट व्हाट्सएप को एक्सेस कर पाते हो? क्या आपका कोई कर लेता है? क्या ऐसा यदि करना शुरू कर दे, कभी ये व्हाट्सएप यूज करोगे? बताओ मुझे। कभी फेसबुक यूज करोगे? तो आपका प्राइवेसी होता है ना? उसको भी तो मेंटेन करना होता है, उसमें भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं। यस सर? तो बेसिकली हर एक चीज में इंटरनेट जो एक्सेस करते हैं वहां भी सेट ऑफ रूल्स है, और उसी रूल्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। यहाँ जो प्रोटोकॉल यूज किया वो हमारे ऑफलाइन प्रोटोकॉल नहीं, वो इंटरनेट के लिए जो प्रोटोकॉल है उसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। बट सिंपली यहाँ पे इसने क्या लिखा है? क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं डायल अप एक्सेस। डायल अप एक्सेस क्या होता है? अभी के जमाने में हम लोग वाईफाई से कनेक्ट कर जाते हैं, मोबाइल से कनेक्ट कर जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जब 10 साल पहले मैं बात करता हूँ 10 साल 12 साल पहले, जब स्टार्टिंग में मॉडेम आया था, देखिए मॉडेम कैसे कनेक्ट करते थे, आपको याद है? मॉडेम खरीदा, जिसको हम लोग डोंगल भी बोलते हैं। यस सर। खरीदा, सिम लगाया सर। सिम परचेज किया, रिचार्ज करवाया 500 यस सर। मिला 500। यस सर। ये गलती था उस समय का, लगाए। उसके अलावा उसका फिर जैसे आप लगाते हैं पहली बार लगाओगे डोंगल, तो एक उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता सर। फिर ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता था, है ना? ड्राइवर इंस्टॉल किए, इंस्टॉल होने के बाद सक्सेसफुली इंटरनेट, उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, बहुत कुछ नेटवर्क आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। तो वो जो सिस्टम था उस समय का, उसको कहते हैं डायल अप कनेक्शन। मैं बताऊंगा उसको कैसे। चलिए म्यूट कर लीजिए प्लीज, किसी का माइक ऑन है। बेसिकली जब बोलना हो हैंड रेज करे तो अच्छा रहेगा, सिस्टमेटिक होगा, अदरवाइज मैं भी बोलूंगा आप भी बोलोगे ना, आपकी बात को सुन पाएगा ना मेरी बात को सुन पाएगा। यस और नो? तो क्लैश इसको बोलते हैं, क्लैश, डेटा क्लैश हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं और इंटरनेट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। एक साथ बोलोगे तो वो नॉइज कहलाता है। क्या कहलाता है वो? मैं भी बोल रहा हूँ, तुम भी बोल रहे हो, सेम पाथ है, कम्युनिकेशन पाथ है, मेरा भी वॉइस आएगा, तुम्हारा भी वॉइस आएगा, और दोनों क्लैश हो जाएगा, और वो जो हमारा डेटा है तुम्हारे तक पहुंच पाएगा, तुम्हारा डेटा ना हमारे तक पहुंच पाएगा। उसको बोलते हैं डिस्टोर्शन। क्या बोलते हैं? डिस्टोर्शन। बेसिकली ये सब चीज आप देखोगे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके बाद, इंटरनेट एंड इंट्रानेट। क्या है बच्चों? इंटरनेट तो नाम सुना ही होगा, घर घर में इंटरनेट है, घर घर की यही कहानी है ना? तो बेसिकली क्या है इंटरनेट? पहले क्या होता था बच्चों? पहले सीरियल होता था, हर घर की यही कहानी। अब हर घर में नेट और इंटरनेट होता है या नहीं होता है? यस। कहाँ इंटरनेट यूज नहीं करते ये बताओ? जैसे हम लोग कहते हैं बैंकिंग है सर, बैंकिंग सेक्टर। यस प्लीज। बैंकिंग सेक्टर में सर। हाँ हाँ, यही बात मैं भी बोला हूँ। तो बेसिकली रोटी कपड़ा और मकान होता है ना, उसमें एक ऐड कर दोगे, आजकल क्या होता है? अब इंटरनेट बोलेंगे तो मोबाइल भी आ ही जाएगा उसमें ऑटोमेटिक। मोबाइल चलाओ कैसे? क्या सुनो? तो बेसिकली ये हमारा इंटीग्रल पार्ट हो गया लाइफ का। यदि दो दिन इंटरनेट नहीं मिले ना तो लगेगा क्या खो गया, है ना? ऐसा लगता है। तो ये आपका आईटी है, यही क्या है? आईटी। आप अलग बात है बीबीए कर रहे हो बट आईटी छुटकारा नहीं मिलेगा, तो इसीलिए आपको आईटी दे दिया गया पहले से। चलो थोड़ा सा पढ़ लो, आप भी सीख जाओ, ऐसा ना हो कि आप रेस में पीछे हो जाओ। ठीक है, चलिए अब कुछ और भी टर्म्स हैं। इंटरनेट आपने देखा, इंटरनेट देखा, इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरनेट का मतलब क्या होता है ना?
इंटरनेट का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन आप देखोगे इंटरनेट एंड इंट्रानेट, इसके बाद उसमें देखोगे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स हैं, सेटिंग अप इंटरनेट चलाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, कितने लोग जानते हो इंटरनेट यूज करने के लिए कितनी चीजें हमें चाहिए एटलीस्ट मिनिमम? सबसे पहला तो या तो हमारे पास एक सिस्टम होनी चाहिए जिसके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे, या तो मोबाइल डिवाइस, कंप्यूटर या तो लैपटॉप। बेसिकली कंप्यूटर बोले तो चलता है, डिवाइस, इसलिए क्या होता है कंप्यूटर मतलब सब कुछ चलता है बॉस, मतलब आपका मोबाइल भी आ जाएगा, लैपटॉप भी आ जाएगा, डेस्कटॉप भी आ जाएगा। तो आजकल मोबाइल को भी कंप्यूटर में माना जाता है। क्यों माना जाता है? वो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो एक कंप्यूटर में होता है वो आपके मोबाइल में भी अवेलेबल है। यस और नो? चलिए, किसी को समझ में नहीं आए या लगे कि हाँ गलत है तो आप नो बोल सकते हो, यस बोलना जरूरी नहीं है, बस इसीलिए कंफर्म करता हूँ। यस और नो मतलब जिनको यस लगे वो यस बोलेंगे, जिनको नो लगे वो, लेकिन फिर उसका जवाब देना पड़ेगा क्यों। यस और नो? चलिए ठीक है, तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कि बेसिक क्या चाहिए हमें इंटरनेट यूज करने के लिए। पहला मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहला मैंने बताया आपको कि आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? हेलो हेलो हेलो, यस प्लीज, हेलो चेक, बताइए कोई दिक्कत है आपको? नो सॉरी सर, इट्स जस्ट आई एम चेकिंग माय माइक। ओके ओके, उसमें एक ऑप्शन होता है, टेस्ट करके ऑप्शन होता है ना, जब माइक कनेक्ट। यस सर, सॉरी सर। आज क्या करना, जब क्लास खत्म हो जाएगा सारा क्लास, तो एक बार बैठ के तो 1-2 घंटे लगेंगे, जितना चेक करना है आराम से चेक कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे चेक करोगे तो सारे बच्चे आपके फ्रेंड हंसेंगे। सॉरी सर। चलिए ओके, तो बेसिकली कंप्यूटर हो गया आपका। सेकंड क्या होगा बताओ, सेकंड क्या होगा? सबसे पहले एक हमारे पास टेलीफोनिक कनेक्शन होना चाहिए। मैं बताता हूँ क्या होना चाहिए। टेलीफोनिक कनेक्शन या टेलीफोनिक लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन। टेलीफोनिक कनेक्शन या फिर इसको क्या बोलते हैं? लाइन। क्लियर है? पूछोगे सर ये टेलीफोनिक कनेक्शन समझ में नहीं आया सर ये टेलीफोनिक सर थोड़ा बता दीजिए। तो मुझे पता था कि जब मैं भी आपके दौर से गुजरा हूँ मुझे भी समझ में नहीं आया था, तो मुझे पता है कि बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, आ भी सकता है। लेकिन बेसिकली देखो टेलीफोनिक लाइन इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हम लोग समझ टेलीफोन तो था कम से कम, हम लोग समझते टेलीफोन है तो टेलीफोनिक कुछ उसी से रिलेटेड होगा, बट आप लोग समझते टेलीफोन का तो दरअसल शायद ही हुआ होगा, थोड़ा बहुत हुआ होगा कभी कभी, हम लोग से मोबाइल बहुत देर से आया था, है ना? तो बेसिकली टेलीफोनिक लाइन होता क्या है, देखिए आप फोन पे बात करते हो ना, आप सिम किसका यूज करते हो? इसका भी यूज करते हो, चाहे जियो, मैं जियो का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, एयरटेल का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बात कर किसका यूज करते हो, किसी न किसी कंपनी का यूज करते हो। वो सारे कंपनी आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? टेलीफोनिक कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? अभी के जमाने में वो बिना तार का है, पहले के जमाने में वो तार वाला होता है जो आपके घर तक वायर आती थी और उसको आप टेलीफोन में लगाते थे। बट आजकल नेटवर्क के थ्रू और टावर के थ्रू आपके वाईफाई से, आपके मोबाइल से वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, वायरलेस को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायरलेस। तो बेसिकली वो हमारा टेलीफोनिक कनेक्शन, जिसमें हम बात करते हैं, नेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं नेट की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले भी कनेक्शन एस्टेब्लिश होना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, जो हमारा टेलीफोनिक लाइन होता है। अब बच्चों बात आती है, या तो हम बीएसएनएल का यूज करेंगे सिम, या तो हम एयरटेल यूज करेंगे, या हम जियो यूज करेंगे, या हम 2-4-5 यूज कर सकते हैं, 2-4-5 डिवाइस हमारे पास है, तो बेसिकली कोई एक यूज करना है। तो ये टेलीफोनिक कनेक्शन हो जिससे आप बात करते हो, नेट की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसपे आप बात कर पाते हो, सिंपल सी बात कि आप फोन से बात कर पाते हो, वो कनेक्शन होनी चाहिए। अब बच्चों बात आती है डेटा, क्या बात आती है? डेटा, आईएसपी, वेरी गुड, आईएसपी। सो नाउ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अब हमारे पास जो सिम है, हमारे पास सिम है, जिसका सिम है उसी का तो नेटवर्क लगाएंगे ना, तो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हेल्प लेना पड़ेगा। किससे हेल्प लेंगे हम? जिस कंपनी का हमारा सिम है वही हमारे लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आजकल। यस सर,
So basically ISP is called इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो यदि मैं जियो का सिम यूज कर रहा हूँ तो हमारे लिए कौन होगा? जियो होगा। यदि मैं एयरटेल का यूज कर रहा हूँ तो हमारे लिए क्या होगा? एयरटेल। यदि मैं DI यूज कर रहा हूँ, वोडा भी यूज कर रहा हूँ और आइडिया भी यूज कर रहा हूँ, तो वो दोनों हमारे क्या है? यस सर। तो बेसिकली ये हमारे आईएसपीज होते हैं जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर डेटा, इसको डेटा बोलते हैं, डेटा पैक प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? डेटा पैक। इतना सारा हमारे पास है, क्या हम चला सकते हैं? नो सर, अभी पिक्चर बाकी बाकी है। देखो क्या है उसमें? मॉडर्न और एनआईसी। मॉडेम या फिर उसको क्या बोलते हैं? एनआईसी कार्ड। क्या बोलते हैं? मॉडेम या फिर एनआईसी कार्ड। मॉडेम या फिर एनआईसी। एनआईसी मतलब एनआईसी का मतलब ही कार्ड होता है। इसी का मतलब ही क्या होता है? कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। फिर भी हम लोग कार्ड करके भी लगा देते हैं। जैसे जिस तरह से आप दुकान पे जाते हो ना, मेडिकल स्टोर पे, और क्या कहते हो? प्लीज मुझे सर दर्द का दवा दे। क्या दे? सर दर्द का दवा दे। ये नहीं बोलते हो कि सर दर्द ठीक होने का दवा दे। आप जानते हो वो समझ जाएगा, ऐसा होता है। तो उसी तरह से हम लोग कार्ड लगा हुआ, ऑलरेडी हम लोग कार्ड अलग से ऐड करते हैं। इस तरह से आप कहते हो सर दर्द की दवा दे, और सर दर्द दवा दे ही देता है। समझ जाता है ना? वैसे ही समझ जाओगे। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम जो हम लोग पहले डोंगल जिसको कहते थे वो मॉडेम हुआ करता था। आजकल जो हमारे पास होते हैं वो इनबिल्ट होते हैं, हमारे मोबाइल में इनबिल्ट होते हैं, हमें अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल हमारे लैपटॉप पे भी इनबिल्ट होते हैं, हमें अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। बट पुराने जमाने में एमपी सिस्टम जो होते हैं, सिस्टम उसमें अलग से लगाना पड़ता था, याद है? तो वो मॉडेम हो गए। एनआईसी कार्ड क्या होता है? कभी सिस्टम में देखोगे, जो मेरा डेस्कटॉप जो देखो, कभी डेस्कटॉप में जहां से कनेक्ट करते हो, लैंड वायर लगाते हो, जिसमें वो इंसर्ट करते हो, वो उसमें कार्ड होता है, उसी को हम एनआईसी कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जो वैसा कार्ड जो हमारे सिस्टम को इंटरनेट या नेटवर्क से जोड़ता है, दैट इज कॉल्ड एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इंटरफेस मतलब दोनों के बीच का कनेक्शन जो करता है। ठीक है, मैं बताऊंगा इसको, डिटेल से बताऊंगा। क्या इतने से आप काम कर सकते हो क्या? वेब ब्राउज़र। वेरी गुड, वेरी गुड। देन द लास्ट वन, एटलीस्ट वी नीड अ वेब ब्राउज़र। हमने कंप्यूटर भी खरीद लिया, हमने मोबाइल भी खरीद लिया, हमने सिम भी ले लिया, हमने डेटा पैक भी 599 का भरवा लिया, और पता चला कि अभी भी हम इंटरनेट नहीं यूज कर पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज वी नीड अ सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड वेब ब्राउज़र। और विदाउट, क्योंकि जैसे आपको पता है ना, ट्रेन है, ट्रेन की बात मैं नहीं करता हूँ, थोड़ा ट्रेन में कुछ एक्सेप्शन है। आप लोग बोलोगे तो सर ये कैसे, ये तो कहीं भी रुक जाती है। सिंपल सा एग्जांपल, हवाई जहाज, एरोप्लेन की बात करते हैं, क्या वो कहीं भी रुक जाती है क्या? एक एयरपोर्ट से उड़ती है और दूसरे एयरपोर्ट पे लैंड करती है, ऐसा होता है क्या? बीच में ट्रेन रुकती है क्या? तो इसका मतलब जहां भी हमें एरोप्लेन को लैंड करवाना, उसके लिए क्या चाहिए? एयरपोर्ट चाहिए। वैसे ही हमें इंटरनेट सर्विसेज को यूज करना है, हमें वेब पेज को होस्ट करना है, वेबसाइट को होस्ट करना है, ब्राउजिंग करना है, सर्फिंग करना है, तो हमें भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना? यस ना? उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? हम लोग वेब ब्राउज़र कहते हैं। सो दैट्स वी नीड ए वेब ब्राउज़र। क्या चाहिए हमें? वेब ब्राउज़र चाहिए। समझ में आया बच्चों? तो बेसिकली एटलीस्ट इतने सारे कंपोनेंट्स में चाहिए। आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हो वेब ब्राउज़र। किसी को क्रोम बहुत अच्छा लगता है, किसी को मोजिला अच्छा लगता है, किसी को ओपेरा अच्छा लगता है, किसी को सारा अच्छा लगता है, सही होता है, किसी को दो चार अच्छा लगता है। तो बेसिकली वो उसी तरह का है, जो ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमें एटलीस्ट इंटरनेट यूज करने के लिए चाहिए ही चाहिए। यस और नो? उसके अलावा बच्चों बात देखोगे आप लोग, आईपी क्या होता है? आईपी एड्रेस नाम सुना होगा आपने? आईपी एड्रेस क्या होता है? और बहुत सारे टर्म्स हैं। टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं, कितने तरह के होते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। सेंडिंग एंड रीडिंग ईमेल कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। ये सारे सेक्शन 1 हो गए। सेक्शन 2 में क्या है मैं क्विकली बता देता हूँ आपको। इसमें हम लोग जो है प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड है और एमएस पावर पॉइंट है, जो बेसिकली प्रैक्टिकल वाली चीजें जिसको आपको लैब में करना है। ठीक है, लैब वाले पार्ट से।
थर्ड सेक्शन क्या है आपका? विंडो। तो कुछ विंडोज जो है आपको पता होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस विंडोज के बारे में आपको कुछ बेसिक विंडोज होता क्या है, कैसे काम करता है, बेसिकली कंप्यूटर चलाने सब जानते ही होंगे, तो बहुत कुछ आप लोग ऑलरेडी जानते हो, बट वो हम लोग बस चलाने के लिए जानते हैं, इंटरनल उसका कैसे ऑपरेशन होता है, ये सब चीजें आप उसमें सीखने वाले हो। यस सर? यस। बेसिकली आई होप कि सारा पॉइंट मैंने जो समझाया वो क्लियर है आप सबको। यस सर? बच्चों क्लियर है? Yes, sir. सर है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर से, है ना, और हम लोग सारा टॉपिक डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सो हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। Attendance. Thank you so much, sir. थैंक यू सर।